अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर सुमरो और हमारा आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटीज़ इन अमेरिका। एक मेरे फॉलोअर हैं पाकिस्तान से हनान, जो बीई कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में सिंध यूनिवर्सिटी मेरान से। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर, ताकि वहाँ के जो लोग हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको बेनिफिट हो इस वीडियो से, वो सीख सकें इससे कुछ। तो जो भी मैं कहूँगा यहाँ पे, जो भी मैं बात करूँगा, जो भी मैं बात शेयर करूँगा, मैं खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 इयर्स बीइंग इन अमेरिका। तो सबसे पहले कि मैं ये कहूँगा कि अमेरिका जो है कंट्री जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर डिपार्टमेंट, हर एजुकेशन के हिसाब से, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, मेडिकल, जो भी फील्ड आप लें यहाँ पे उसका स्कोप है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलती हैं आप आगे निकलने के लिए। तो हम उन सब पे बातें करेंगे, मगर पहले तो हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हम जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम वो कैसे पढ़ रहे हैं, हम वो ज़िंदगी को कैसे प्लान करके चल रहे हैं। कोई प्लान बनाया है हमने क्या सोचा है ज़िंदगी से, हमने क्या लेना है। तो सबसे पहले तो हमने उस पर डिस्कस करना है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें आगे मिलेंगी और उसी के बेस पे ही मिलेंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। आप जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग आप करते हो, मगर आपका जो है ज़हन किसी और साइड पे होता है, आप कुछ और ही बनना चाहते हो, तो उसकी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप उसको अवेल करने की जगह आप उसी को देखते रहते हो कि मैंने सिविल में किया है और सिविल में मैंने जो है एजुकेशन है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, मगर आपकी एक्सपर्टीज़ कुछ और हैं, आप कुछ और बनना चाह रहे हो और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं, मगर आप वो नहीं उठाते, क्योंकि आप सिर्फ इसको देख रहे होते हो कि मेरे को डिग्री मेरे पास क्या है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ कहाँ जा सकता हूँ और मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो उसमें फिर आप डबल माइंडेड हो जाते हो। तो इसलिए जो है मैं इसी बात पे बात करना चाह रहा हूँ कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमने क्या प्लान किया है, हमने ऐसा क्या किया है जिससे हमारा दिल मुतमिन हो जाए कि हमने कोई चीज़ अलग की है, हटकर की है। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, वो हर किसी को मिलती हैं, सक्सेसफुल चंद लोग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2-3 लोगों के एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद जो है हम डाइव इन करेंगे इसके अंदर बहुत सारे चीज़ों में। तो जैसे कि अमेज़न का CEO जेफ की अगर एजुकेशन देखी जाए तो उसकी BSc हुई है। उन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं की, उन्होंने सिर्फ BSc की हुई है उन्होंने अपना एक छोटा सा बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट किया था, अपना गैराज से, अपने कार गैराज से स्टार्ट किया था, बुक का बिज़नेस। और उस बुक के बिज़नेस से वो आज जो है अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं और द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और उनके बाद जो है इलान जो है टेस्ला के CEO। आप उनको देखें, उनकी जो एजुकेशन है वो आर्ट्स में है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, और बैचलर्स ऑफ मेरे ख्याल से उसमें है BSc इकोनॉमिक्स में है। तो उनकी भी जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में नहीं है, मगर उनका जो इंटरेस्ट है और उनका इंटरेस्ट था बचपन से ही, वो टेक्नोलॉजी में था। वो उन्होंने गेमें बनाई, बचपन में गेमें बनाई, और आज जो है 2021 में इन्होंने जेफ को क्रॉस करके नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन गए हैं वो, टेस्ला के जो CEO हैं। और बिल गेट्स को देखें, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, उन्होंने यूनिवर्सिटी को
पढ़ते हुए, बैचलर डिग्री करते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी को ही छोड़ दिया था, और वो भी रिचेस्ट पर्सन है और सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अभी जो है अपना उनकी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, गेट्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनके सीईओ बने हुए हैं और वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, मगर उनका जो ऑपरेशन ओवरसी कर रहे हैं। तो ये जो चंद लोग का मैंने एग्जांपल दिया, इनको अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने अवेल की, मगर इन्होंने अवेल अपनी एजुकेशन का जो बेस एंड फाउंडेशन है उसके ऊपर नहीं, अपने इंटरेस्ट के ऊपर किए हैं। तो सबसे पहले आप जिस चीज़ में आगे निकलना चाह रहे हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप पहले उस साइड पे निकलो, आप उसमें अपना टाइम लगाओ, उसको सीखो, उस पे इन्वेस्ट करो अपना टाइम, तो आपको आउटपुट मिलेगा। अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। लोग जो मूवीज़ देखते हैं ना, तो मूवीज़ देखते हैं लोग, उन मूवीज़ को लोग डिफरेंट तरीक़ों से लेते हैं। जब मैं मूवीज़ देखता हूँ, मैं एक अलग तरीके से लेता हूँ, कोई और मूवी देखता है वो अलग तरीके से देखता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स के अंदर एक बड़ा प्यारा सा लेसन है जो हमें सिखाता है कुछ, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको अपना एक अच्छे और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उसमें बेसिकली लेसन ये है कि एक लड़का होता है रिचेस्ट फैमिली का, उनको डिग्री चाहिए होती है। एक लड़का होता है जिसको पढ़ने का शौक़ होता है, वो उसको पढ़ना है, उसको डिग्री मिले ना मिले उससे उसको मतलब नहीं है, उसको पढ़ना है और सीखना है उसको। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे की जगह उसको भेजते हैं, और वो जो पढ़ने वाला होता है उसको डिग्री का ज़रूरत ही नहीं होती। वो बोलता है डिग्री तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो सीखना है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे सीखना है, मुझे बहुत सारी चीज़ सीखनी है। तो वो सीखने में लग जाता है, वो तजर्बे करता रहता है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करता रहता है, कभी क्या तोड़ देता है, कभी क्या कर देता है। तो उसमें से वो सीखता है और डिग्री किसी और को मिलती है, मगर सीखता कोई और है। तो उसमें से एक तो हमें ये पॉइंट मिल गया। दूसरा उसमें ये मिला कि सीखने की ना उम्र होती है, ना जगह होती है, ना उसके लिए आपको कोई स्पेशल क्लास रूम चाहिए। आपको सीखना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। वो उसमें एक एग्जांपल भी दिया गया उस मूवी के अंदर। वो बच्चे को बोलता है कि ये लो यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म लो और आप जाके किसी भी स्कूल में बैठ जाओ। तो वहाँ पे वो पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी। अमेरिका में आके आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मगर आप क्या करना चाहते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाह रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप अमेरिका आ तो जाओगे, यहाँ पे जॉब भी लग जाएगी, मगर अगर आपका जहन अगर सेट नहीं है तो कभी भी आप आगे नहीं निकल सकोगे। आप एक ही जगह पे रुक जाओगे और वो जगह आपको ना मूव होने देगी, ना आपको आगे जाने देगी, ना आपको पीछे रहने देगी। बस आप एक ही जगह पे रुक जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने माइंड सेट बनाना है अपना कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। और ये जो डिग्रियां हम कर रहे हैं, ये सिर्फ फैमिलीज़ के कहने पे कर रहे हैं या हमारा खुद का शौक़ है। अगर हमारा खुद का शौक़ है तो अच्छा है, हमारा इंटरेस्ट है तो अच्छा है, फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब हम करते हैं कोई चीज़ अपने लिए करते हैं तो उसमें से हम हज़ारों चीज़ें और बनाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ उसमें से कि जब भी कोई चीज़ हम करते हैं, स्टूडेंट तो सारे होते हैं ना, हर कोई टॉप करना चाह रहा होता है स्कूल में, मैंने पोजीशन लेनी है और मैंने गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, मैंने जो यहाँ पे रैंकिंग में आना है। हम में से कोई ऐसा है जो अलग से सोचे कि ना मुझे इंटरेस्ट है गोल्ड मेडल्स में, ना मुझे इंटरेस्ट है हाई रैंकिंग में, मैं कुछ अलग से करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाह रहा हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे कंपनीज़ को एडवांटेज हो, जिससे कंपनीज़ के एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रिड्यूस हों। ऐसा कुछ हमने सोचा है, या ऐसी कोई चीज़ हमने डेवलप करने का सोचा है, या ऐसी कोई चीज़ बनाई हो जिससे जहाँ सोचें एक ऐसी किसी चीज़ से जिससे हमारे लोगों को या किसी कंपनी को फ़ायदा होगा उस चीज़ से, या किसी
कोई इम्प्रूवमेंट आएगी या कोई टाइम रिड्यूस का कोई काम हो जाएगा, जैसे कि कोई रोबोट बना दिया जो कि किचन का काम कर रहा हो या क्लीनिंग का काम कर रहा हो। ऐसी कोई चीज़ें जहन में आती हैं? अगर आती हैं तो वो हैं अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अमेरिका में इन चीज़ों को बड़ा जो है चांसेस हैं आगे निकलने का। आप अगर कोई भी चीज़ बनाते हो ना, यहाँ पे छोटे से छोटी चीज़ बना के अगर आप वो वैल्यूएबल चीज़ बना रहे हो, आप अगर आपने कोई ऐप भी बना दी या फिर आपने कोई ऐसा टूल बना दिया या आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी, तो आपकी वहाँ से ही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो सिमिलर जो है सिविल इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही है कि ऐसा क्या है जो हम डिफरेंटली सोचते हैं दूसरों से, ऐसा कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हम ड्रेनेज का बना सकते हैं जिससे हम कंट्रीज़ को, हम कंपनीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनके ऊपर काम करना। और वो रिसर्च जब आपकी कहीं आप सबमिट करते हो, तो जब वो किसी के पास जाती हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही क्रिएट होती हैं फिर, क्योंकि जब लोग जो यहाँ आते हैं ना, स्पेशली अमेरिका में, वहाँ पे बैठ के वो सोचते हैं कि मैं अमेरिका जाऊँगा और अमेरिका जाके मैं वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैं कंप्यूटर साइंस या मैं फिर मेडिकल में, डॉक्टर में ये मैं लग जाऊँगा और मैं बस वहाँ पे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ ऐसे सेट नहीं होती अमेरिका में। अमेरिका में आप आते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत सारी, और अमेरिका में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास प्लान होता है, जो ऑलरेडी किसी चीज़ का सोच लेते हैं और जो ऑलरेडी सोच कर आते हैं कि मैंने क्या करना है, और तभी वो आगे कुछ कर सकते हैं। अभी आपको 2-3 एग्जांपल्स और मैं दूंगा। जैसे कि कोई लोग पाकिस्तान से यहाँ आते हैं ना, उनके पास कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ उनको ये होता है कि मुझे अमेरिका जाना है बस, और वहाँ पे मुझे पैसे बनाने हैं। वो सोच के वो यहाँ आ जाते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं ना, तो फिर उनको कोई और जॉब नहीं मिल रही होती या फिर कोई उनका कोई रास्ता नहीं खुलता, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपना गैस स्टेशन पे लग जाते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर पे लग जाते हैं, या फिर किसी टैक्सी की ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो काम अच्छे नहीं है, नहीं, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है। और हमारे नबी ने फरमाया है कि कोई भी जो ना मज़दूरी कोई भी जो है ना, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक अलग से चीज़ है। मगर उनकी जो लाइफ जो है ना वो लिमिटेड हो जाती है, फिर वो आगे का सोच नहीं सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मेरा काम हो रहा है, मेरे को $4 मिल रहे हैं, यहाँ से मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मैं बस $2-4 पाकिस्तान भेजूँगा, $100 पाकिस्तान भेजूँगा, वहाँ पे 15,000 हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए भी इजी हो जाएगा और मेरा भी यहाँ से सुकून में चल रहा है। मगर फिर वो उसमें स्टक हो जाते हैं। वो टैक्सी चला रहे होते हैं तो फिर टैक्सी में स्टक हो जाते हैं, या फिर वो गैस स्टेशन पे होते हैं तो फिर उनका माइंड सेट ये होता है कि मैंने गैस स्टेशन लेना, फिर वो गैस स्टेशन पे ज़िंदगी गुजारनी है और 2-3 गैस स्टेशन लेके फिर उनके ऊपर ही काम करना, और ये मेरा बिज़नेस हो जाएगा। तो फिर वो वहाँ लिमिटेड हो जाते हैं, तो वो आगे नहीं निकल सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, वो एक माइंड सेट लेके आते हैं कि मैं पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी किसी मुल्क से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ बनने आया हूँ, कुछ करने आया हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं अवेल करूँगा, मैं अवेल करूँगा मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, मैं अवेल करूँगा मेरे इंटरेस्ट के ऊपर। अगर मेरी एजुकेशन कंप्यूटर में हो और मेरा इंटरेस्ट भी कंप्यूटर में है, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं डेवलप कर सकता हूँ, मैं तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बहुत अच्छा सा प्रोग्राम डेवलप कर सकता हूँ, कोई ऐप डेवलप कर सकता हूँ। या मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, कंपनीज़ को बहुत सारा जो है बेनिफिट दे सकता हूँ। तो ये सारे जब प्लान बंदा लेके आता है ना, तो वो जब आता है तो पहले तो वो आके जो है अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, और साथ में वो दूसरी जॉबें भी करता है। और जब वो कभी जॉब करता है तो अपना टाइम जॉब को देता है, उसके बाद वो अपने रिसर्च पे लग जाता है ताकि मुझे आगे निकलना है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ बंदे को आगे ले जाती है। अभी आप अगर वहाँ से आए हो और आप जो है आपको जॉब लग गई कहीं पे, और उस जॉब को सिर्फ आप सोर्स ऑफ इनकम समझ के काम कर रहे हो, मगर आपकी डिज़ायर कुछ और है,
आप चाहते हो कि मैं जो है सिविल इंजीनियरिंग में जाऊं या मैं प्रोग्रामिंग में जाऊं, मेरा शौक़ और मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस साइड पे है, तो आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। जितनी आप मेहनत करते जाओगे आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ ये होती है मेहनत की, कि हम मेहनत कितनी करते हैं। अमेरिका में मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता यहाँ पे सोर्स नहीं चलती होगी, या मैं ये नहीं कहता कि किसी की पीआर के ऊपर कोई बंदे को जाम नहीं लगती होगी, बेशक लगती होगी। मगर 95% जितना मुझे इल्म है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आपका जो ना सबसे ज़्यादा जो चलता है ना, वो आपका टैलेंट चलता है, कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप क्या कर सकते हो। जब यहाँ पे इंटरव्यू में सबसे आपसे पूछा जाता है ना कि व्हाट यू विल ब्रिंग ऑन द टेबल, और क्या करोगे आप कंपनी के लिए, तो आप उसको क्या जवाब दोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप बोलोगे मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये चीज़ करके आया हूँ, तो वो तो बोलेगा कि आप जैसे तो 5 और भी आए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो इसलिए जो है ना, बंदा यूनिकली सोचे, यूनिकली, डिफरेंटली, दूसरे लोगों से हटकर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है, मगर वो अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को नहीं मिलती, वो कुछ लोगों को मिलती हैं। उनमें से कुछ सक्सेस होते हैं और कुछ जो हैं वो अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते ही रहते हैं। तो अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाह रहे हो, अगर आप आगे निकलना चाह रहे हो, तो मेरी जो रिक्वेस्ट और एडवाइस यही होगी कि जिस शोबे में आप स्टडी कर रहे हो या जिस शोबे में आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें दिल लगा के काम करें, दिल लगा के मेहनत करें और उसी को ही अपना इंटरेस्ट बनाएं। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप निकलोगे आगे। अगर आप सिर्फ एजुकेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मेरे पास बैचलर डिग्री आ जाएगी, तो फिर आप आगे निकल नहीं सकोगे। सिर्फ वो डिग्री लेके ही बाहर आओगे आप, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी भी, मगर आप उसको अवेल नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ जो है मैं कहना चाह रहा हूँ, कोशिश करें कि आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस पर काम करें और अपनी जो एजुकेशन है उसको यूटिलाइज़ करें। बहुत सारे पाकिस्तान में मैंने देखे हैं जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो कहीं और क्लार्क की जॉब कर रहे होते हैं, कहीं वो अपना टीचरी कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं, मगर वो अपना जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सीखा है, वो उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, वो किसी और फील्ड में लग गए। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अमेरिका आते हो ना, तो अमेरिका में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग करके आ रहे हो और वहाँ से आप स्कोप की तलाश और अपॉर्चुनिटी की तलाश में आ रहे हो, मगर जब यहाँ पे आप पहुँचते हो तो यहाँ पे आपकी लाइफ का सिनेरियो कुछ और होता है। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, कमाना बहुत पड़ता है, खुद को ज़िंदा रखने के लिए, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, घर वालों को पीछे पैसे भेजने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अकेले करनी होती हैं। ना कोई आपका कोई सहारा होता है, ना कोई आपको देने वाला होता है। आप बीमार होते हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें और स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, तब बंदा और भी कंफ्यूज हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बंदा कामयाब होता है जो स्ट्रेस में आकर भी अपने टारगेट, अपनी सोच, अपने प्लान पे काम करता है। तो इसलिए जो है प्लीज़ आप जो हैं मेहनत करें, और स्पेशली मैं वालिदैन जो हैं उनको ये कहूँगा कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को एजुकेशन उनके इंटरेस्ट के हिसाब से दिलाओ। वरना क्या होता है पाकिस्तान में, जितना मैं जानता हूँ पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जब कोई इंजीनियर होता है ना, तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसका बेटा या बेटी जो है ना इंजीनियरिंग करे। जब कोई डॉक्टर होता है तो उसका बेटा और बेटी डॉक्टरी करे। मगर बेटे और बेटी जो होते हैं उनको आर्ट्स का शौक़ होता है, वो इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है, वो ड्राइंग करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर में होता है, वो कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका जो वो इंटरेस्ट होता है ना, उस इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, वहाँ पे ही पुश करके दबा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम फोर्स करना शुरू कर देते हैं। फोर्स क्या करते हैं कि भाई तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे डॉक्टर ही बनना है,
تو اس ڈاکٹری کے چکروں میں کیا آتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے، وہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے مگر اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ آگے نہیں نکلتا، اس کے پاس صرف ڈگری ہوتی ہے ڈاکٹری کی، اور پھر وہ علاج کر رہا ہوتا ہے، کئی بندوں کو نقصان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تجربے بھی ان کے اوپر کر رہا ہوتا ہے، اس سے بڑے کما بھی رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں کے لوگ جو ہیں ان بیچاروں کو تو اتنا وہ نہیں ہے، تو پھر بس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور ڈاکٹر نے بس اس انجیکشن دے دینی ہے، اور بس ہاں چلو بھائی 4 روپے اکٹھے کر لیے اور کام ہو گیا۔ انجینئرنگ کا بھی ایسا ہے، کوئی برج بنا دی تو برج میں جو ہے آگے جو ہے اپنا برسات آئی تو برج گر جاتی ہے، تو مٹیریل جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں یوز ہوتا ہے، ڈیزائن صحیح نہیں ہوتی ہے، ان کا جو ایلیویشن صحیح نہیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں پھر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے پلیز آپ جو ہے نا، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے حساب سے ایجوکیشن دیں، ان کا ٹیلنٹ نہ دبائیں، ان کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں، ان کو اس فیلڈ میں پش کریں۔ اگر کوئی اسپورٹس میں جانا چاہ رہا ہے تو ان کو سپورٹ کرو، ان کو جو ہے نا اسپورٹس کے جو ہے چیزیں میسر کرو، ان کے لیے آسانی پیدا کرو تاکہ وہ اسپورٹس میں آگے نکل سکیں۔ اگر کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے تو اس کو انجینئرنگ کے ٹولس لا کے دو۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ہم اپنی قوم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہیں اپنے بچوں کو ڈیولپ تو نہیں کر رہے، ان کو اور بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ پلیز آپ جب والدین جب آپ گھر میں ہوتے ہو تو کوشش کیا کرو، جب بچہ اسکول سے پڑھ کے آتا ہے چھوٹی عمر میں بھی، تو ان سے باتیں کیا کرو، ان سے پوچھا کرو کہ آج اسکول میں کیا پڑھ کے آئے ہو، اور آج مجھے بتاؤ، آج مجھے آپ سکھاؤ کیا پڑھ کے آئے ہو۔ ان سے سیکھنے کی کوشش کرو، اور جب آپ ان سے سیکھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ پڑھ کے کیا آیا ہے اور بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ اگر کسی کا انٹرسٹ انگلش کے اندر ہے تو وہ انگلش کی باتیں بتائے گا، اگر کسی کا میتھ میں انٹرسٹ ہے تو میتھ کی باتیں بتائے گا، تو آپ کو آلریڈی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ کس سائڈ پہ جانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو اس سائڈ پہ سپورٹ کرو، وہ وہاں پہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ ایک چیز ہے، آپ اس سے بچوں کو ڈیولپ کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بچوں سے نہیں پوچھتے نا تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ آپ ان کو بس اسکول تو بھیج رہے ہو، بڑے بڑے اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہو، مگر ان کو وہاں پہ سیکھنے کو کچھ نہیں مل رہا، وہ پڑھ نہیں رہے، وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور آج کل تو پاکستان کے اندر تو میرے خیال میں تقریباً جو اتنے بھی اسکولس ہیں وہ سارے اسکول جو ہے بزنس ٹائکون بن رہے ہیں، بزنس کا ایک مافیا بن رہے ہیں جو پیسے کما رہے ہیں۔ ایجوکیشن کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ صرف جو ہے پیسے کما رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے مہربانی کر کے نا اس چیز کے اوپر بھی غور کریں، اور انشاءاللہ اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان سے سیکھیں۔ دوسری جو کامیابی کی جو سکسیس کی جو ہے وہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، لرن فرام یور مسٹیکس۔ جو بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے نا وہ بڑا آگے جاتا ہے، جو بندہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا تو وہ سیکھ نہیں سکتا۔ جب بھی آپ کو کہیں کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے تو لرن فرام یور مسٹیکس، اپنی غلطیاں جو غلطی کر کے آئے اس کو ریپیٹ نہ کرو، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بڑا وہ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں جیسے کہ ابھی حنان ہیں، ان کے ساتھ اور جو ان کے دوست ہوں گے یونیورسٹی میں، اور جو سول انجینئرنگ میں کر رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ کچھ پلان کریں، کچھ بنائیں ایسا۔ امریکہ آئیں، آپ کو بہت اپرچونٹی ملیں گی، مگر وہاں پہ جب تک آپ پڑھ رہے ہو یونیورسٹی کے اندر، آپ بناؤ کچھ ایسی چیز بناؤ جو کہ ابھی تک کسی نے نہ سوچی ہو نہ سمجھی ہو۔ ایسا کچھ سوچیں، الگ سے کچھ کرنے کا سوچیں، اپنے کنٹری کے لیے کریں۔ روڈ سسٹم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، کنسٹرکشن کیسے امپروو ہو سکتی ہے ہماری، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر کیسے آئیں گی، کیا چیز ایسی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں جس سے گورنمنٹ کا پیسہ بچ سکتا ہے، ہم کمپنیوں کو پیسے بچا سکتے ہیں اور اچھا پروڈکٹ بلڈ کر سکتے ہیں، کیا ہے ایسا، اس کے اوپر کام کریں، الگ سے سوچیں، محنت کریں۔ اور یہ
डिग्रीज़ के ऊपर काम करें आप। आई होप कि आप यू ऑल गेट द टॉप द टॉप ऑफ द टॉप इन द यूनिवर्सिटी, मगर कोशिश करें कि पेपरी डिग्री हासिल करने से बेहतर है कुछ टैलेंट निकालें, कुछ टैलेंट हासिल करें, कुछ चीज़ सीखें। जब आप बाहर आओ तो लोगों को बता सको, आप शौक़ ज़ाहिर कर सको कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने ये सीखा है। तो इंशाल्लाह उससे आपको बड़ा अच्छा फील होगा और यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़। और अमेरिका जो है सबके लिए ओपन है और इट्स ईजी टू कम टू अमेरिका और इट्स नॉट दैट हार्ड। ये ईजी है आना अमेरिका। द हार्ड पार्ट इज़ हाउ टू सर्वाइव इन अमेरिका, हाउ टू अचीव अपॉर्चुनिटीज़, हाउ टू गेन अपॉर्चुनिटीज़ इन अमेरिका। ये जो है इम्पोर्टेंट है। आप आ जाओगे, स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ जाओगे, आप फैमिली वीज़ा पे भी आ जाओगे, आप स्पॉन्सर भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकता है, कंपनीज भी आपको बुला सकती हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, दैट्स हार्ड। वो जो है आपको प्लान करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आई होप कि यू लाइक माई वीडियो और आई होप कि मैंने आपको कुछ बातें बताएं जिससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ और लाइक करें और इंशाल्लाह मुझे टॉपिक बताएं। इंशाल्लाह मैं उन टॉपिकों के ऊपर बात करूंगा और इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोज़ और जिससे लोगों को फ़ायदा हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम और इंशाल्लाह टॉक टू यू सून। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू हनान फॉर आस्किंग मी टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो। और अगर आप और कोई टॉपिक है तो इंशाल्लाह बताएं मुझे, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।